हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित मौर्य एके पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपकी यह क्लास जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हमारे द्वारा आपके लिए जो कंप्यूटर की क्लास है, ठीक है, ये कंटिन्यू चलाई जा रही है, जिसमें आपका जो प्रैक्टिस सेट की यह सीरीज चल रही है, उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 28 जो है इसको आज हल करेंगे। इसके क्वेश्चन किस टाइप से हैं इसमें, और इन क्वेश्चंस में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से दिए गए हैं, उसको भी हम वन बाय वन नोट करते जाएंगे। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा, उसको आप वन बाय वन नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। और हाँ, जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आता है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। और यूपी पुलिस री एग्जाम से भी रिलेट करते हुए कोई नोटिस अगर आता है तो उसके लिए भी सूचित किया जाएगा। वैसे कल के जो अखबार था उसमें दिया गया था कि आपके जो पेपर की परीक्षाएं हैं उसके लिए सेंटर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि जो इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं, ठीक है, उस कड़ी में देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि सेंटर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं या कुछ और रीज़न होगा, ठीक है। तो उसको छोड़िए, चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। वो सब तो गवर्नमेंट अपना कर लेगी जिस हिसाब से उसको करना है, ठीक है। बाकी हमें अपने पेपर की तैयारी के लिए ध्यान देना है। तो चलिए अपने पेपर की तैयारी के अकॉर्डिंग हम इस प्रैक्टिस सेट को वन बाय वन क्वेश्चंस को हल करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहली बात, इसको आप पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है, ठीक है, इसको पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट करिए। क्या कह रहा है? कह रहा है पीएचपी में कुकी सेट करने के लिए, ठीक है, पीएचपी में कुकी सेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो जो पीएचपी है उसमें जो कुकीज सेट करनी है हमको, उसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो करते हैं। आपका देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्रिएट कुकीज फंक्शन, ऑप्शन बी मेक कुकीज फंक्शन, ऑप्शन सी सेट कुकीज फंक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सेट कुकीज फंक्शन है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कर रहा है कोष्टक में a प्लस बी, ये 2 है जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ ऊपर दिया रहता तो ये स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये 2 जो है यह नीचे रहेगा, ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रहा था, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक किया है। इसके नीचे जो 2 लिखा गया है, ठीक है, वही जो 2 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, वो किस ऑप्शन के जरिए लिखा जा सकता है। ये जो लिखा गया है 2, ठीक है, ये किस ऑप्शन के जरिए जो है नीचे लिखा जा सकता है। तो आपके हैं ऑप्शन ए सबस्क्रिप्ट के, ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्ट के, ऑप्शन सी स्ट्राइक थॉट के, ऑप्शन डी अंडरलाइन के। तो इसको जो 2 लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है सबस्क्रिप्ट के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम जो है ए प्लस बी जो बेस 2 इसका लिख सकते हैं, ठीक है, वो सबस्क्रिप्ट के माध्यम से। अगर आपको स्क्वायर 2 लिखना है, कहने का मतलब इसका पावर 2 लिखना है, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो इसको नोट कर लीजिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर, ठीक है, सपोर्ट मोर देन 1 प्रोग्राम एट ए टाइम। देखिए कह रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो एक समय पे एक से अधिक प्रोग्राम्स को सपोर्ट नहीं करता है एज ए वन टाइम। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी मैक, ऑप्शन डी डॉस। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा डॉस। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़िए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एसक्यूएल स्टेटमेंट का एक प्रकार नहीं। अब भाई एसक्यूएल स्टेटमेंट का जो एक प्रकार नहीं है वह कौन सा है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ऑप्शन सी डाटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ऑप्शन डी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होता है, यानी जो एक एसक्यूएल स्टेटमेंट का प्रकार नहीं है, वह हमारा होता है डीसीएल। डीसीएल यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से रहेगा हमारा डाटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ना कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, पेपर आधारित सिस्टम की अपेक्षा, पेपर आधारित सिस्टम की अपेक्षा जो रिलेशन डाटा आधारित है, ठीक है, सिस्टम का लाभ है। अब बताइए भाई, जो पेपर आधारित सिस्टम की अपेक्षा जो रिलेशन डाटा आधारित सिस्टम का लाभ क्या है? ऑप्शन ए गति है, ऑप्शन बी स्थिरता है, ऑप्शन सी दिए गए दोनों है, ऑप्शन डी अस्थिरता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ टाइपिंग में, यहाँ 5 नहीं रहेगा, ठीक है, अस्थिरता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होता है दिए गए दोनों ही, कहने का मतलब ए और बी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ टाइपिंग थोड़ा, ठीक है, ऑप्शन ए स्थिरता, ऑप्शन बी गति, ये दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, दिए गए दोनों ए और बी, यहाँ पे ए कॉमा बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? अब भाई इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप होती है उसका विकास किसने किया था, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सीवी रमन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट नायक ने, ऑप्शन सी जेएस किल्वी ने, ऑप्शन डी आइंस्टाइन ने। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो विकास किया था, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है वो किया था जेएस किल्वी ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पहले इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। कह रहा रेड मॉडल, आरएडी मॉडल या रेड मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? अब भाई इसके मॉडल जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आईबीएम के द्वारा, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट के, ऑप्शन सी मोटरोला या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो रेड डाटा मॉडल है, ठीक है, जो रेड मॉडल है यह जो दिया गया था, यह दिया गया था हमारा आईबीएम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पहले इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, क्या कह रहा पाइथन भाषा में कोड के ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कोड को ब्लॉक को, ठीक है, जो कोड होगा उसके ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए हम निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अब भाई किसका उपयोग करते हैं? जो कोड का ब्लॉक है उसको अगर हमें परिभाषित करना है पाइथन लैंग्वेज में तो हम किसका यूज करेंगे? तो आपके ऑप्शन है इंडेंटेशन, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी ब्रैकेट्स के माध्यम से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो हम यूज करते हैं वो करते हैं इंडेंटेशन के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को छोटा करने के लिए। अब भाई प्रेजेंटेशन अगर है उसको हमें छोटा करना है, ठीक है, उसके लिए हम किस शॉर्टकट कीबोर्ड कुंजी का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए कंट्रोल एच, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 5, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F5। तो जो एमएस पावर पॉइंट में जो होता है प्रेजेंटेशन को अगर हमें छोटा करना है तो उसके लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी होती है वो हमारी होती है कंट्रोल प्लस F5। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यहाँ पे वो हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको पहले आप पढ़ लीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार हर पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, अच्छा कौन आउटपुट डिवाइस है, कौन इनपुट डिवाइस है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से जो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है वो हमारा है वीडियो। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है या राइट आंसर होगा। यानी लाइट पेन के माध्यम से भी हम, देखिए लाइट पेन जो होता है उसके माध्यम से हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, जो कीबोर्ड है वो भी हमारा इनपुट का वर्क करता है, जो माउस है उसके द्वारा भी हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है, द्वारा जारी किए गए आदेशों पर अपील अदालत कौन सी है? अब भाई साइबर अपील न्यायाधिकरण द्वारा जो जारी किए गए आदेश होते हैं उस पर अपीली अदालत कौन सी होती है? तो आपका ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी मनसिफ कोर्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है हाई कोर्ट, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है विच यूनिक्स कमांड इज यूज्ड फॉर काउंटिंग वर्ड्स लाइन्स एंड कैरेक्टर्स इन ए फाइल। अब भाई कह रहा है किसी फाइल में, ठीक है, जो शब्द दिए गए हैं, ठीक है, शब्दों को
पंक्तियों और वर्डों की गिनती के लिए, ठीक है, वर्ड जो दिए गए हैं उनकी गिनती के लिए यूनिक्स कमांड का उपयोग करते हैं। किस यूनिक्स कमांड है, कौन सी, जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है, यूनिक्स कमांड का। तो आपके ऑप्शन क्या है, WC, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी काउंट, ऑप्शन डी डिफरेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप देखिए यहाँ पे काउंट दिया गया तो इसके लिए सब काउंट लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे काउंट आपका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों, ये देखिए यहाँ पे जब आप यूज करेंगे यूनिक्स में, ठीक है, अगर आपको वर्ड्स काउंट करना है, लाइन एंड कैरेक्टर, इन सभी में एक फाइल में अगर आपको काउंट करना है तो उसके लिए हम WC कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करा, MS वर्ड में कंट्रोल एस का क्या यूज है। अब भाई कंट्रोल एस का जनरल सी बात है, सभी लोग जानते हैं, कंट्रोल एस के माध्यम से हम किसी भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको हम सेव करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पहले इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। यह कह रहा है इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट्स दिया गया है S3:S10, किसका उदाहरण है ये भाई, किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए फंक्शन का उदाहरण है, ऑप्शन बी फार्मूला का उदाहरण है, ऑप्शन सी सेल एड्रेस का उदाहरण है, ऑप्शन डी वैल्यू का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो उदाहरण है ये हमारा फार्मूला का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, पहले इसको नोट कर लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था। अब देखिए बहुत सी क्लासेस हो गई, इसमें आपको पहले भी बताया, शायद बताया गया है आपसे प्रैक्टिस सेट में ही, कि दुनिया का पहला नेटवर्क जो है वो हमारा ARPANET है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द यूज ऑफ बिन डाटा स्ट्रक्चर। अब भाई यहाँ पे देखिए बिन डेटा संरचना का क्या उपयोग है ये बताना है हमको, ठीक है। टू हैव एफिशिएंट ट्रेवल्स, या ऑप्शन बी टू हैव एफिशिएंट रीजन क्वेरी, या ऑप्शन सी टू हैव एफिशिएंट डिलीशन, या ऑप्शन डी टू हैव एफिशिएंट इंसर्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो यूज ऑफ बिन डेटा संरचना का जो उपयोग है वह हमारा है टू हैव एफिशिएंट रीजन क्वेरी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पहले इसको आप नोट कर लीजिए, क्या कह रहा है, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट ए न्यू यूजर। अगर आपको न्यू यूजर क्रिएट करना है लिनक्स में, ठीक है, लिनक्स में नया यूजर बनाने के लिए, ठीक है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए ऐड यूजर का, ऑप्शन बी यूजर ऐड का, ऑप्शन सी क्रिएट यूजर का, ऑप्शन डी न्यू यूजर का। तो देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। तो लेकिन इसमें से जो आपका राइट आंसर होता है, यानी लिनक्स में जो यूजर बनाने के लिए हम क्या कहते हैं कमांड यूज करते हैं, वो कमांड करते हैं यूजर ऐड का, ठीक। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है MS एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है। अब भाई करेंसी ऑप्शन जो है हमारा वो किस बार में होता है, आप बताइए। यहाँ पे MS एक्सेल में करेंसी बार किस ऑप्शन में होता है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार में, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड टूल बार में, ऑप्शन सी स्टेटस बार में, ऑप्शन डी फार्मूला बार में। तो इसका जो राइट आंसर होता है, जो करेंसी ऑप्शन हमारा जो दिया रहता है वो हमारा दिया रहता है फॉर्मेटिंग टूल बार में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDLC। अब भाई HDLC की फुल फॉर्म बतानी है हमको, ठीक है। तो क्या होगी, ऑप्शन ए हायर डाटा लेवल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी हायर डाटा लिंक कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, ऑप्शन डी हाई डाटा लेवल कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा जो HDLC है, इसकी जो पूर्ण रूप होता है या फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पहले इसको पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और पहले इसको नोट कर लीजिए आप, पहली बात, ठीक है। कह रहा है बजट सर्जित किए जाने हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। अब भाई बजट जो है उसको अगर हमें सर्जित करना, ठीक है, उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं,
ऑप्शन बी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, या ऑप्शन डी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बजट है, ठीक है, कोई भी बजट होगा उसको अगर सर्जित करना है, सर्जित मतलब अगर उसको एकत्रित करना है, ठीक है, इकट्ठा करना है, तो उसके लिए जो इस्तेमाल या प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा होता है स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डाटा की एक सर्जित करना है तो एक सीक्वेंस में ही सर्जित करेंगे ना, तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं। अब भाई यहाँ पे वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए होस्टगेटर, ऑप्शन बी ब्लू होस्ट, ऑप्शन सी WPX होस्टिंग, ऑप्शन डी फेसबुक। ठीक है, तो इसमें से जो एक आपकी वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है वो हमारी है फेसबुक। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे पुश डाउन लिस्ट का क्या मतलब। अब भाई पुश डाउन जो लिस्ट हमारी है उसका क्या मतलब होता है ये बताना हमको। ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। तो देखिए पुश डाउन जो लिस्ट है, ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो हमारा मतलब होता है स्टैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हैंग आउट का यूज करते समय कितनी स्लाइड्स को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता। अब भाई हैंग आउट का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ हम एक ही समय में करते समय कितनी स्लाइड्स को हम एक ही पेज पर जो है कितनी स्लाइड को हम रख सकते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो कर सकते हैं इन सभी का, यानी ये सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम इन सभी जो दिए गए हैं ऑप्शन, इन सभी स्लाइड्स का हम यूज कर सकते हैं एक ही पेज पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए। अब भाई नेविगेशन जो लिंक होगा उसको डिजाइन करने के लिए किस HTML टैग का प्रयोग किया जाता है। अब भाई कौन सा HTML टैग है जिसका हम प्रयोग करेंगे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नव, ऑप्शन बी नेविगेटर, ऑप्शन सी नेविगेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हम यूज करते हैं जो HTML टैग का नेविगेशन लिंक का डिजाइन करने के लिए वो करते हैं नव टैग का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 अब देखिए क्या कह रहा है, 25 कह रहा है निम्नलिखित में से एंड्रॉयड में डायलॉग बॉक्स क्लास को पहचाने। अब भाई एंड्रॉयड जो है, ठीक है, उसमें हमें डायलॉग बॉक्स की क्लास जो है उसको पहचानना है, तो कौन सी है। ऑप्शन ए डेट पिकर डायलॉग बॉक्स, या ऑप्शन बी अलर्ट डायलॉग, या ऑप्शन सी प्रोग्रेस डायलॉग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, यानी कहने का मतलब डाटा पिकर डायलॉग, अलर्ट डायलॉग और प्रोग्रेस डायलॉग ये सभी जो है डायलॉग बॉक्स क्लास को पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए भाई यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर पूछा, लेकिन देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर आपके बहुत हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो असाइनमेंट एक्चुअल असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका वो जो क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर किसी जो कोई भी ऑपरेटर हुआ, ठीक है, जो हमारी वैल्यू है उसको असाइन करता है, ठीक है, एक प्रकार से उसी को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए प्लस इज इक्वल टू, ऑप्शन बी इज इक्वल टू, ऑप्शन सी मॉड्यूल इज इक्वल टू, ऑप्शन डी इज इक्वल टू। देखिए इसमें से जो आपका एक्चुअल असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यह किसी भी वैल्यू जो होगी, देखिए यहाँ पे क्या देगा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये एक्चुअल जो वैल्यू होती है उसको असाइन करता है, उस जो आपने वेरिएबल लिया है उसको वैल्यू को असाइन करने के लिए जो इज इक्वल टू का प्रयोग करते हैं वही आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट्स। अब भाई यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस का उदाहरण है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट, ऑप्शन बी ह्यूमन, ऑप्शन सी रोबोट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन।
तो जो इसमें देखिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट का उदाहरण है वो हमारा है ऑल ऑफ दी मेंशन। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एओवी का फुल फॉर्म क्या है। अब भाई एओवी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए ऑल ओवर वैल्यू होता है, ऑप्शन बी एवरेज ऑन वैल्यू होता है, ऑप्शन सी एक्सेस ओवर वैल्यू होता है, या ऑप्शन डी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है। तो जो एओवी है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सिस्टम में डेट और टाइम गलत है, यदि हमारे सिस्टम में डेट और टाइम गलत है, ठीक है, तो आप इसे कहाँ से रीसेट करेंगे। तो हम इसे कहाँ से रीसेट करें, देखिए कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो गया या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप या कुछ भी हो गया, ठीक है, उसमें डेट और टाइम अगर आपको गलत दिया गया है, ठीक है, उसको आपको रीसेट करना है, तो आप कहाँ से करेंगे। ऑप्शन ए राइट का ऑप्शन, ऑप्शन बी कैलेंडर के थ्रू, ऑप्शन सी राइट फाइल्स के, ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल से। तो इसका जो राइट आंसर होता है इसको हम सही करते हैं कंट्रोल पैनल से, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 बिट। अब भाई निम्नलिखित में से कौन सा 4 बिट के बराबर है। अब 4 बिट के बराबर कौन सा, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए, 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी निब्बल हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कह रहा है कंट्रोल प्लस डी। अब भाई कंट्रोल प्लस डी इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका देखिए कंट्रोल प्लस डी जब आपको दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन पहले देखेंगे, उसके बाद आप बता सकते हैं कंट्रोल डी से क्या हो सकता है, क्योंकि ये किस में पूछा गया है कंट्रोल डी ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन ऑप्शन जब देखेंगे तभी आप बता पाएंगे कंट्रोल डी का यूज क्या है। तो ऑप्शन ए कॉपिंग फार्मूला राइट इन सेलेक्ट सेल, या ऑप्शन बी इंक्रीज इंडेंट, ऑप्शन डी डिक्रीजेस इंडेंट, ऑप्शन डी कॉपी फार्मूला डाउन टू सेलेक्ट सेल्स। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है कॉपी फार्मूला डाउन इन सेलेक्ट सेल्स। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन हमारा जो है ये एक्सेल से रिलेट करता क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा डाटा आइटमों की सभी संभावित वैल्यू के सेट को क्या कहते हैं। अब भाई डाटा आइटम जो है, ठीक है, उसकी जो सभी संभावित वैल्यू सेट है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डोमेन कहते हैं, ऑप्शन बी टपल कहते हैं, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट कहते हैं, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा, यानी जो डाटा आइटम्स की सभी संभावित जो वैल्यू सेट होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है, क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इन प्राइमरीली यूज्ड फॉर। अब देखिए कह रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो क्लिपिंग का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अब भाई क्लिपिंग का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए जूमिंग के लिए, ऑप्शन सी कॉपिंग के लिए, ऑप्शन सी रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइन के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इन प्राइमरी यूज्ड फॉर है वह हमारा है रिमूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड लाइंस के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, बॉम्ब की फुल फॉर्म क्या है। अब भाई बॉम्ब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन आप नोट करिए। ठीक है, ऑप्शन ए ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन बी ब्राउजर ओपनिंग मॉडल, ऑप्शन सी ब्राउ ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन डी ब्राउजर ऑब्जेक्ट मिशन। इसका जो राइट आंसर होता है, जो बॉम्ब होती है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कह रहा है हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर किस तरह का हमला करता है। अब भाई बताइए, जो एक हमलावर होता है यानी अटैकर, ठीक है, क्लाइंट मशीन पर सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन जो सेशन की निगरानी की
निगरानी कर किस तरह का हमला करता है? ऑप्शन ए शासन अपहरण का, ऑप्शन बी बाहरी हमला का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये करता हमारा सेशन अपहरण का, क्योंकि वो उसी सेशन के दौरान तक ही मौजूद रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। पहले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पहले नोट कर लिया आप लोग। क्या कह रहा है? द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। अब देखिए, द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। ऑप्शन ए आईपी होता है, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी यूआरएल, ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा यूआरएल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या करा क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, हमें किसकी जरूरत होती है? अब भाई क्लाउड जो स्टोरेज है, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए RS 232 पोर्ट्स, ऑप्शन बी इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्शन सी USB पोर्ट, ऑप्शन डी BGA पोर्ट। तो देखिए जो क्लाउड स्टोरेज है वो एक्सेस करने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट कनेक्शन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है? कॉम्पैक्ट डिस्क CD को किस नाम से जाना जाता है? अब भाई कॉम्पैक्ट डिस्क है उसको और किस नाम से जानते हैं ये बताना है हमको। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो CD है इसको और किस नाम से जानते हैं उसको हम देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क को और हम जो नाम से जानते हैं वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल्स और GSM। निम्नलिखित में से किसे जो है मोबाइल GSM के लिए वैश्विक सिस्टम पर का हृदय माना जाता है? ऑप्शन ए नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम को, ऑप्शन बी ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम, ऑप्शन बी बेस स्टेशन सब सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो माना जाता है नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के नंबर। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या कह रहा है URL स्टैंड फॉर। पहले इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए, क्योंकि बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन की URL स्टैंड फॉर। तो URL जो इसका स्टैंड फॉर होता है ये होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 40 क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 28 में। बाकी अगर आपको इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको समुचित दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो अभी तो कुछ नहीं है, आप इस प्रैक्टिस सेट को 1 बाय 1 देखते जाइए और क्वेश्चंस को हल करते जाइए। आपके क्वेश्चन और डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और कोई भी अगर उसके बाद भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद क्लास।